एवरीवन वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में जो टेस्ट सीरीज है आर ओ स्पेशल आयोग के नए पैटर्न पर। इस क्लास में स्वागत है। सबसे पहले तो बता दूं, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाली क्लास मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। जो लोग नहीं देखे टॉप 30 क्लास को देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अभी क्लास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपका एक रिवीजन भी होता रहे और अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट है, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग करते रहें। तो आज भी हम लोग इसी तरीके से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, है ना। और उसके साथ साथ बता दें, करंट अफेयर की क्लासेस आ गई हैं, है ना, दिसंबर, और उसके पहले सारी क्लासेस तैयार हो रही हैं। क्रॉनिकल मैगजीन का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चल ही रहा है। तो सारी चीज़ें आप एक बार जरूर जाकर विजिट कीजिए चैनल के, और उस पर प्लेलिस्ट पे देखिए, वहाँ पे करंट अफेयर आर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, वो ज्वाइन कीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए मैं फिर से बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो कोई भी आपके डाउट्स हो साथियों, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लासेस हैं बाकी चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है, देखिए 31 नंबर, कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी इस तरीके कोई संस्था वाला पूछा जाता है, तो खास करके आर ओ में आप देखेंगे, इससे जो है 3 से 4 प्रश्न, अगर पूरा पेपर का एनालिसिस आप करें, तो संस्था खास कर उत्तर प्रदेश से स्पेशल से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपके पास प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ या गोरखपुर। सही उत्तर बताइएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, है ना, ऑप्शन सी, ठीक है, लखनऊ। लखनऊ में जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसकी स्थापना जो है, ये भी याद रखिएगा, 1900, है ना, 52 में, 1952 में इसकी स्थापना होती है। और इसके साथ-साथ 1-2 पॉइंट और जो मैं आपको बता दूँ, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि पूछा जाता है, ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो गया, ठीक है? तो एक ध्यान रखिएगा, जैसे कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, ठीक है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आपका पूछा जाता है, तो ये जो आपका कहाँ पर है, चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और एक और ध्यान दीजिएगा, गन्ना प्रजनन संस्थान। गन्ना जो है, प्रजनन संस्थान की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, प्रजनन संस्थान ये कोयंबटूर में है। कहाँ पर है? कोयंबटूर में है। ठीक, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, ठीक है, केंद्रीय जूट, ठीक है, केंद्रीय जूट अनुसंधान जो है प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? वर्धमान में। कहाँ है? वर्धमान में। तो ये 3-4 पॉइंट अन्य जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 32 नंबर, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में संपन्न हुई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक तो पूछता है पहली जनगणना, और ये पूछता है रेगुलर जनगणना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा, इसका क्या क्या दिया है। कह रहा है कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 32 का, यहाँ पे सी, लॉर्ड मेयो। अब यहाँ पे मैं प्रश्न क्यों आपसे कह रहा था पहली जनगणना, तो देखिएगा, जो पहली जनगणना है, ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे स्टार्ट होती है, ठीक है, जो लगभग ये 1800 कब 72 के आसपास की बात है, ठीक है, इसके कार्यकाल में संपन्न होता है। और उसके बाद से 10 वर्ष के बाद जो है रेगुलर अगर जनगणना के, नियमित जनगणना अगर कहिए, नियमित जनगणना, तो इसके 10 साल बाद लगभग लगभग 1881 में आप देखेंगे, तो लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट होती है। तो वो वाला ना यहाँ पे नहीं होगा। 1881 में जो स्टार्ट होती है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है, स्टूडेंट्स को दिखेगा। तो लॉर्ड रिपन जो है, यहाँ पे क्या करें, 1881 में ये नियमित जनगणना स्टार्ट कराएंगे। लेकिन पहली बार जब जनगणना पूछेगा, तो लॉर्ड मेयो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है 33 नंबर, स्टेटमेंट वाला, ध्यान से पढ़िएगा। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है। दूसरा कह रहा है, स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। तीसरा कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1 और 2, 2 3, 1 2 3, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, फटाफट से एक बार देख के बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका गलत है। यहाँ पे 16वीं नहीं, ये 15वीं जनगणना है। अगर हम बात करें, इसको काउंट करें 1872 से, तो ये जो है कौन सी जनगणना होगी, 15वीं जनगणना होगी। पहला गलत हो गया, तो पहला जैसे गलत होगा आपका, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका ना ये कटेगा, ठीक है। और उसके बाद से बचेगा आपका सेकंड सही और ये
थर्ड वाला सही है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जो जनगणना है, ये 11 वाली तो है, लेकिन ये 15वीं जनगणना है, ठीक है। और इसके बाद 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। इस तरह के नए पैटर्न पे क्वेश्चन क्यों इस तरह बनाया जा रहा है? अभी अपडेटेड जो आप देखेंगे यूपी पीसीएस का पैटर्न रहा है, तो इसी तरीके का प्रश्न अब देखने का आपको मिलेगा ज़्यादातर। तो कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके के जो प्रश्नों का एक समावेश है, इस तरीके से बैलेंस अप्रोच में रहे, ताकि देखिएगा अगर पूरा पेपर को देखेंगे तो एक लिमिटेड नंबर में आपको ऑनलाइनर कुछ जगह दिखेंगे, ठीक है। 2 स्टेटमेंट वाले भी दिखेंगे, 3 स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न दिखेंगे। तो उसी पैटर्न पर देखिएगा, जहाँ-जहाँ जिस तरह के प्रश्न हैं, उस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को आप अब करने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से अपडेटेड पैटर्न पर मिल रहे हैं। इसका उत्तर क्या हमने बताया? सेकंड और थर्ड बताया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है फिर से ही सूची वाला है। इस तरह का प्रश्न अब पूछे जा रहा है आयोग के नए पैटर्न में। वर्ष दिया हुआ है और दशकीय वृद्धि दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 1991 सॉरी 11, 1951, 1981 और 2000 इधर दिया हुआ है, और 10 की वृद्धि जो दिया हुआ है अलग-अलग दिया हुआ है। इसको आपको मैच करना है। तो फटाफट से एक बार ध्यान से देखिएगा इसमें कौन-कौन सा किससे मैच होगा, है ना? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे देखिए एबीसीडी कौन किससे सुमेलित है ना? आप फटाफट से एक बार ध्यान से देखिए कौन किससे सुमेलित होगा, फिर मैं इसका आपका उत्तर इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा 1911 वाला जो है, यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में देखिएगा 1911 का सीधे-सीधे आपका 5.75% है। जो 51 में बढ़ के जो 1951 में बढ़ के कितना होता है 13.31 यानी ए भी सही सुमेलित है, ए का 1 और बी का 2, ए का 1 बी का 2 अगर आप देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट है, यानी 3-4 इसका स्टेटमेंट बनेगा। 3 वाला भी सीधा सुमेलित और 4 वाला भी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जब कई बार ऑप्शन में रहते हैं, तो आपको देख के लगाना है। कई बार होता है जब सही आंसर तक हम पहुँचते हैं तो क्लियर नहीं कर पाते हैं। एबीसीडी जो अगर दिया रहता है कि 1, 2, 3, 4 ही है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन भी सेट रहते हैं आयोग के पैटर्न के हिसाब से देखें तो, है ना? तो यहाँ पे वही है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। यानी अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों अपने आप में क्या है, सीधे-सीधे इसका सुमेलन होगा। तो 10 की वृद्धि एक बार थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिए, खासकर 11 वाला और 81 वाला ध्यान रखिएगा, है ना? 17.7 ये आपका 11 का हो जा रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पे आप हमने आपको बता दिया है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न 35 नंबर, सीधे-सीधे पूछा है कि जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। ठीक है? तो इस तरह का फैक्ट सीधे-सीधे पूछा है, जनसंख्या घनत्व भारत में अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन देखिए 390, 380, 382, 325, ठीक है? 325। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? है ना? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 382, जो यहाँ पे देखिएगा भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है ना? 11 के जनगणना के अनुसार 382 क्या है यहाँ पे जनघनत्व है। देखिएगा 1-2 पॉइंट मैं आपको बताऊँ, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पहला, है ना? उसके बाद से लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, है ना? शिशु जो लिंगानुपात है और प्लस लिंगानुपात, ये सब 4 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं, जिन पे आप देखिएगा भारत का भी और जिस स्टेट का इस्तेमाल यूपी है, तो यूपी का भी। इस तरह के सारे इस पे डेटा पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन-कौन से क्रम बन रहे हैं, है ना? कौन-कौन से पहले स्थान पे, कौन दूसरे स्थान पे, कितना-कितना है, किस जिले का है, ये डेटा आप एक जगह कोशिश कीजिएगा कलेक्ट कर लीजिएगा, है ना? टेलीग्राम साथ जुड़िएगा, वहाँ पे हम कोशिश करके बहुत जल्दी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पे एक जगह शॉर्ट नोट्स में सारे के सारे डेटा आपको देखने को मिल जाएँगे। देखिए उसी तरीके का भी जो प्रश्न कहे थे, उसी तरीके के प्रश्न है। कह रहा है 36 नंबर में क्या? शीर्ष 3 लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम, आरोही क्रम आपको बताना है। अब देखिए, पहली चीज़ तो आपको लिंगानुपात पता होनी चाहिए, ठीक है? लिंगानुपात अब इसमें जो पूछ रहा है, राज्यों का क्रम पूछ रहा है। यही पैटर्न है जो आपसे अब आयोग डिमांड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, अब जो उस तरीके के प्रश्न आप कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा बाहर आइए और इस तरह के प्रश्नों करने की आदत डालिए। तभी जाके आप जो है, वर्तमान जो कॉम्पिटिशन है, इसमें आप बीट करके अपनी सिलेक्शन ले पाएँगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है, क्या है? ऑप्शन देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल है, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है? ऑप्शन देखिए आप एक बार फटाफट से कौन सा सही बैठ रहा है, फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। सिर्फ 3 लिंगानुपात में साथियों ध्यान दीजिएगा, 36 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? क्या होगा? ऑप्शन ए आप यहाँ पे सही होगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इसमें अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 933, ठीक है? 933 आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु की अगर बात कीजिएगा, तमिलनाडु की, तो देखिएगा तमिलनाडु का आपका कितना हो जाएगा, 996। और केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल का देखिएगा लगभग 1084, यानी 1084 आपका यहाँ पे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा केरल का होगा, तो इस हिसाब से अगर आपको पता होता, ठीक है, तो ऑप्शन कट करते हैं, तो केरल के हिसाब से ये कट जाता, ये 2 कट जाता, बाकी ये दोनों में कन्फ्यूजन होता। तो इस तरह के डेटा हैं, एक बार ओवरव्यू दिए रहेंगे कि टॉप 3, टॉप 5 कौन-कौन से राज्य हैं, तो अब जाके आप तक इस तरह के प्रश्नों को आप कर पाएँगे। अगला प्रश्न देखिएगा इसी तरीके से फिर से है, वो किस किस पे है?
कि जनगणना वाला शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों को बात कर रहा है, उसका आरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। हाँ, कौन कौन सा है? ऑप्शन में रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप है ना, दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, ये मतलब इसी तरीके से इसमें सारा ऑप्शन एक बार आप ध्यान से देखिए, ABCD में कौन सा होगा, क्या आप सेट कर पा रहे हैं इसमें, है ना। फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या जो आपका 37, ध्यान दीजिएगा। उसको देखिए, ABCD में कौन सा आपका सेट होगा। आरोही क्रम पूछ रहे, केंद्र शासित जनघनत्व के मामले में ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है। ऊपर वाला लिंग अनुपात पे था, ये जनघनत्व के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका भी अगर आप उत्तर देखें तो जनघनत्व के मामले में अगर सबसे जो क्रम बैठ रहा है, ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही बैठेगा, है ना। लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, इस तरीके के जो क्रम, यही क्रम आपका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का यही क्रम जो है आपका सही बैठेगा। ठीक है, जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो जो जनघनत्व आपका दिल्ली में है, उससे थोड़ा-सा अगर हम कम आएँगे, तो देखेंगे कहाँ पर आपका है, ठीक है? उससे थोड़ा-सा कम आएँगे तो कहाँ आपको मिलेगा देखने को, ये मिलेगा आपको चंडीगढ़ में, फिर पुदुचेरी, इस तरीके से क्रम है, ध्यान रखिएगा। लास्ट का आप जैसे इसमें टॉप 3 भी याद रख सकते हैं, 5 इसमें दिया था, लेकिन टॉप 3 भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न फिर से इसी तरीके से क्रम वाला है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम, ठीक है? तो अब आपको उसमें ज़रूर 2, 3, 4 स्टेट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए उत्तर प्रदेश, आपको भी उत्तर प्रदेश आपको किसमें पहले पे दिख रहा है। तो अगर आप देखें सीधे-सीधे बी आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है राज्यों का सही क्रम, यहाँ पे एक ऑप्शन से आपका काम चल जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रतिशतता है उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा लगभग यही 18.63% के आसपास है। बिहार की अगर बात कीजिएगा तो 11.07। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पे कितना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाता है आपका लगभग 7.46%। और महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा तो लगभग 7.4% है। कितना? 7.4%। तो पहले ही मैंने बता दिया, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा, इस हिसाब से आपका ऑप्शन मिल जाता है, 20 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार और साथ ही बता दें कि जो साथी यहाँ पर नए हैं वो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाएगा, बहुत जल्दी क्रिया आर ओ स्पेशल, ठीक है, पूरा इस पे काम चल रहा है। पैटर्न पर नए आपके टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे ना, और उसमें हमने एक ही चीज़ कर रखा है, टेलीग्राम पे सारे टेस्ट सीरीज जो आप यहाँ पे से लगा रहे हैं, इस तरह से लगा ही सकते हैं, क्विज फॉर्म में मिलेगा। करंट अफेयर पे कंप्लीट काम चल रहा है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आर ओ और जो आपका 25 का PCS होने वाला है, उसमें जो नया अपडेट करंट अफेयर का पैटर्न, उस पर सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक यहाँ पे छोटा सा सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधा-सीधा देखिए, 12 जुलाई, 15, 11 या 9 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस की अगर आप बात करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, एक ही जो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में हमने नोटिस किया, अगर आपको भी ध्यान अगर दिए होंगे, जो दिवस पूछ रहा है जनरली, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ उस दिवस में ना, जो राष्ट्रीय स्तर के नहीं, विश्व स्तर के, आपको विश्व स्तर का ही जो है ना, अभी पीसीएस वाले में भी विश्व मधुमेह या फिर विश्व स्तर के टीबी, जो भी है, मतलब विश्व स्तर का आपसे पूछ रहा है, और उसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इस तरह का नाम देखें। जनरली जो अब राष्ट्रीय स्तर का है, लगभग-लगभग सबको याद हो चुका है कि ये दिवस मनाया जाता है। उससे थोड़ा हट के अब उस वाले पैटर्न पे जा रहा है, तो जो आपका ये दिवस है, कहने का मतलब ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साथियों ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर फिर से आपका उसी पैटर्न पे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिलों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो इस तरीके से जो सेंसस और डेटा का आपका पूरा एक है, आपको अच्छे से जब तैयार करेंगे तभी जाकर आपका यहाँ पे प्रश्न बन पाएगा। ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, इसी को 5 में अरेंज किया हुआ है। आप एक बार फटाफट से बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए कौन-कौन सा है, और डी देखिए। थोड़ा-सा कुछ सेकंड का समय लीजिए और अपने आप से मिला के देखिए कौन-सा आपका सेट बैठ रहा है, ठीक है? इसमें होता ये है कि जो आपका सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला, अगर उसको अंदाज़ा लगा लें, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन एलिमिनेट किया था। सारा का सारा अगर सेट करने बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फटाफट से एक अंदाज़ा रहे कि सबसे कम इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर देखें, इसका जो सही उत्तर होगा, 5 जिलों का जो अवरोही क्रम है, ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ठीक है? ये आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। देखिए, प्रयागराज की जनसंख्या, उसके मुरादाबाद, है ना? इस तरीके से सर्वाधिक आबादी वाले जो 5 जिले आपके हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न देखिएगा फिर इसी तरीके से, 41 नंबर।
कह रहा है सबसे कम आबादी वाले निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम। वहाँ पे अवरोही क्रम पूछा था, यहाँ पे आरोही क्रम पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, सबसे कम आबादी वाले। फिर से देखिए इसमें कौन कौन से जिला दिया हुआ है, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो आपको इस तरह का प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अपडेटेड पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप एक बार फिर से सारे ऑप्शन को देखिएगा कौन सा सेट बेटर है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका 41 का बी होगा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ये जो आपका है क्या है, जिलों का एक क्रम है जो सबसे कम आबादी वाले हैं, इस तरीके से। ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्रम में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो गया ना ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से इसी तरीके का एक प्रश्न। 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिलों का अवरोही क्रम। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा प्रश्न संख्या 42 में ऑप्शन क्या है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। इन्हीं सब में फिर से अरेंज करना है और अरेंज करके आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 के यहाँ पे भी जो सही उत्तर होगा फिर से वही होगा। आ, आबादी वाले में, पुरुष वाले में भी वही प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा कि प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। ये पुरुष के मामले में सर्वाधिक आबादी वाले जिलों का क्या है, अवरोही क्रम है। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा फिर 43 नंबर क्या कह रहा है, 11 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिलों का, अब ये पूछ रहा है सॉरी आरोही क्रम। ठीक है, वहाँ अवरोही था, ये आरोही क्रम पूछ रहा है। फिर से आप यहाँ पर अरेंज कीजिए, वही सब जिले दिए हुए हैं, जिले का नाम आप एक बार देखिए, बी, सी, डी। फटाफट से अरेंज कीजिए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा। और देखिएगा टेस्ट सीरीज हो चाहे जो भी चीज़ है, एक बार ये रहता है कि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। शेयर जरूर कर दीजिए और अपना फीडबैक जो भी आपको लगे, ठीक है, कमेंट करके एक दो लोगों का जो भी इनका भी आया है, चाहे किसी नोट से रिगार्डिंग हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो चीज़ आपको अपडेट कर दी जाएंगी। और हाँ, किस तरीके से आपकी तैयारी चले, चाहे किसमें किसी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जरूर कीजिए। क्योंकि जो अपने एक्सपीरियंस से बन पाता है, अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है शायद उससे आपका कुछ बेहतर हो जाए, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को जरूर रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। 43 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए मैं बताता हूँ। 43 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका, लखनऊ, मुरादाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज। ठीक है, क्रम पूछा था उल्टा, इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, है ना। प्रयागराज से ही लगा दिए होंगे, लेकिन प्रयागराज इसमें आपका क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिए, पहले कह रहा है सही नहीं है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, अभी अरेंज नहीं करना है, लेकिन चारों स्टेटमेंट दिया हुआ कोई एक गलत होगा, आपको देख के बताना है। पहला मैं बता रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि लगभग 20.22% रही थी। ठीक, प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि क्रमशः 19.31 और 21.23% रही थी। जो सी कह रहा है कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है उसकी दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय औसत वृद्धि से कम है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन इसमें बताना आपको है कौन सा सही नहीं, 3 सही है, ठीक, इसमें कोई गलत है। प्रश्न संख्या 44, तो इसका जो सही उत्तर होगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी, डी वाला आपका गलत है। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या दर रही है, कह रहा है कि राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम आपको डेटा बताएं तो ध्यान दीजिएगा, जो 10 की वृद्धि दर थी उत्तर प्रदेश की जो थी, आप देखेंगे 20.22 थी, और राष्ट्रीय स्तर पे कितनी थी, 17.7। इसका मतलब है कि आप देखेंगे इससे ये अधिक ही है। ठीक है, तो राज्य की क्या थी, अधिक थी, और राष्ट्रीय स्तर पे कम थी। बाकी जो अन्य इसमें स्टेटमेंट है वो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी अपनी जगह पर सही है। स्टेटमेंट के बाद देख लीजिए, अगर आपको पॉइंट्स नहीं आ रहा है तो इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। बाकी सही इन्होंने इसको कर दिया कि ये वाला गलत है, तो सही उत्तर गलत ही पूछा था, तो गलत वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत है। ठीक है, कुल साक्षरता प्रतिशत उत्तर प्रदेश का पूछा है 67.7%। ठीक है, 77.3, 57 या 80.5। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुल साक्षरता। तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 67.7, 67.7% जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये कुल साक्षरता दर है, कितना, ये 67.7
67। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है राष्ट्रीय औसत दर से कम है, 5.3% कम है, यानी राष्ट्रीय औसत दर से क्या है, ये कम है। ये 67 कैसे आता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपका पुरुष वाला और महिला वाला। तो पुरुष का जो है उत्तर प्रदेश में आपका अगर देखें साक्षरता, तो ये 77.3% है, और महिला की अगर बात करें तो ये 57.2 है। ठीक, कितना, 57.2। नहीं, जो नीचे के दो ऑप्शन आपके हैं, ये पुरुष वाला, ये मेल वाला है, और ये फीमेल वाला है। ठीक है, इन दोनों का एवरेज अगर निकालें तो ये 67 पॉइंट आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, फिर से देखिएगा, साक्षरता क्रम में एक अरेंज करना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 11 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों का आरोही क्रम बताइए। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से पहले जिले हैं इसमें, फिर अरेंज कीजिएगा। एक बोल दे रहा हूँ, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। इसी में आप कौन सा आपको अरेंज करना है, किस क्रम में, फटाफट से अपना समय लीजिए और इसको अरेंज करके बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन इसका सही है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, रामपुर, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ये जो है आपका न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का क्या है, आरोही क्रम है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता अगर हम देखें तो आपको कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती। इससे अगर आपने निकाल पाते, एक पॉइंट भी अगर पता होता तो कर पाते। कई बार क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन कि हम देख के घबराए थे, अरे नहीं आएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लगाए होते तो न्यूनतम साक्षरता को पता है श्रावस्ती में, उसके बाद से बाकी जिले आते हैं, तो वहाँ से आपका एक क्रम सेट बैठ जाता, ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता। प्रश्न संख्या 47 की अगर हम बात करेंगे, 47 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 11 में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो कानपुर नगर में लगभग 75.1% इस जिले में पाई गई। पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, आइए ऑप्शन लेते हैं। कह रहा है केवल एक, केवल दो, दोनों, या एक या दो, दोनों नहीं। देखिएगा, अब यही पूरा का पूरा आपका आयोग का पैटर्न, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लगभग पीसीएस वाले में। अगर बात करें पीसीएस का 24 वाला, उसमें आपका लगभग लगभग 24 के प्रश्न के आसपास अगर हम देखें, 24 से 25 प्रश्न जो थे, जो उसमें क्या कहते हैं, इस तरीके से थे, सिर्फ उसमें करंट अफेयर वाले सेशन में, इतने स्टेटमेंट वाले। ठीक है, तो पैटर्न पे उसको ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सही कथन बताना है, बताया आप लोगों ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोनों दोनों अपनी जगह पर सही है। फटाफट से एक बार देख लीजिए, जिनको वहाँ पे नहीं आ रहा है जो प्रश्न, उसके हिसाब से आप देख लें। तो महिला साक्षरता में जो है वृद्धि कितनी हुई थी, लगभग 15% की वृद्धि हुई थी, बात बिल्कुल सही है। और उस महिला साक्षरता में टॉप पर कौन है, कानपुर नगर है, ये भी बात सही है। तो अगर आपको पॉइंट आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 48वें नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 अवरोही क्रम है। राज्यों का जो अवरोही क्रम है, नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है। अभी एक बार हम लोग कहीं ग्रामीण जनसंख्या देखा था, तो अभी यहाँ पे नगरीय जनसंख्या के बारे में है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। और इन्हीं चारों ऑप्शन को आपस में घुमाया फिराया गया है, ए बी सी डी, आप देखिए फटाक से और देख के बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों का अवरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गोवा टॉप पर है, गोवा के बाद से मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, फैक्ट के रूप में एक सिंपल सा प्रश्न है। संयुक्त जो प्रांत है, इसका नाम किस वर्ष उत्तर प्रदेश रखा गया, तो 1947, 50, 1954, 1960। ठीक है, 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया था, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ मनाना, 2017 से मनाना स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आया भी है 24 जनवरी, है ना। जो लोग थोड़ा देख रहे हैं, अगर करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो तो अपडेट कीजिएगा कि इस बार की जो है उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की थीम क्या रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप बताइए क्या होगा, 49 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 1950 को जो है, 24 जनवरी 1950 को ये आपका उत्तर प्रदेश नाम इसका रखा गया था, बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर जो है नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत के दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक, तो देखिएगा, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड या गुजरात। फिर से समझिएगा, कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर से भारत में दूसरे स्थान पर
पहले स्थान पर नहीं पूछ रहा है, किस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होइएगा तो प्रश्न आता हुआ भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय स्थान पे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा द्वितीय स्थान पर कौन है, ऑप्शन हमने आपको बता दिया था, 50 का हो जाएगा बी मिजोरम। ठीक है, इस मामले में दूसरा स्थान पर कौन सा है, मिजोरम है। और पहले स्थान की मैं बता दूं, पहले स्थान पर कौन है, तो इस मामले में कौन सा है आपका केरल। ठीक है, केरल जो है ना, न ये शिक्षा के क्षेत्र में पहले पर है, और ये नगरीकरण के मामले में अगर देखेंगे तो केरल चौथे पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर साक्षरता की दृष्टि से 5 राज्यों में टॉप पर बात करें नगरीकरण में, ठीक है, नगरीकरण में पहले पे की बात करेंगे तो गोवा। अभी ऊपर वाले ऑप्शन हमने देखा गोवा मिजोरम, थोड़ा-सा अगर आप ध्यान दें इस वाले क्वेश्चन में हमने गोवा किया था, मिजोरम तो दूसरा वाला आपका ये क्या है, नगरीय जनसंख्या में मिजोरम ही है ना? और गोवा पहले पर है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ही पूछा था, बी आपका सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर, भारत में नगरीय विस्तार निम्नलिखित में से किसका प्लेटफॉर्म है? ठीक है, औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों का निर्माण, उपयुक्त सभी का। तो 51 का फटाफट से सही उत्तर बताइए कौन सा होगा, प्रश्न संख्या 51 का, है ना? सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, भारत में नगरीय विस्तार का किसका प्लेटफॉर्म है, तीनों का प्लेटफॉर्म है, तीनों को तीनों आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर जो है निम्नतम है, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार या नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 52 का जो है नगरीकरण का स्तर जो है निम्नतम, यानी अर्बनाइजेशन सबसे लो पर है, तो नो डाउट आपका ऑप्शन सी बिहार यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक 52 प्रश्न हो गए हैं। तो ठीक है साथियों, अब यहाँ से हम लोग देखिए 52 प्रश्न कर लिया है। इसके पहले वाली क्लास जो लोग नहीं देखे थे, थोड़ा-थोड़ा करके, ज़्यादा क्लास लंबी ना हो, इस वजह से छोटा-छोटा लेकर आ रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने 30 क्वेश्चन आपसे करा दिए थे, है ना? तो क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि कितना क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की संख्या ना काउंट कीजिए, उसमें कितने आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, किस तरह के डायमेंशन मिल रहे हैं, है ना? नए पैटर्न पे आपको प्रश्न मिले हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो साथी अभी यहाँ तक पहली वाली क्लास नहीं देखे हैं, वहाँ उसका हम लिंक डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लेके देख लीजिएगा। हाँ, या फिर प्लेलिस्ट आर ओ की बनी हुई है, वहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ों को, है ना? और जो आपके डाउट्स उसको कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा-सा एक बार फिर से कहूँगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और पढ़ाई को जारी रखिएगा। जब भी डेट आए मैं तो यही कहूँगा, आर ओ जो है आपका ये लास्ट एग्ज़ाम हो, इसमें आप फाइनल सिलेक्शन लेके आगे बढ़िए। अब बाकी चीज़ों के लिए आप नहीं सोचना है, जितना है जी-जान लगा के मेहनत कीजिए, है ना? और जो आपका मेहनत है वो नो डाउट की परीक्षा में आपको परीक्षा फल के रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो लगे रहिएगा। और खासकर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर से, है ना? करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा प्रीलिम्स पास करने के लिए, है ना? तो उसके लिए आप एक बार चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, आर स्पेशल करंट अफेयर है, वन लाइनर है, सारा का सारा आप यहाँ से तैयार करते चलिएगा, ताकि लास्ट में आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, ठीक है? चलिए साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।